हेलो टॉरस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका मई मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए ये देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड टॉरस, मई मंथ कैसा रहेगा। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, मई मंथ में शायद आपको अपना ध्यान खुद रखना है। किसी तरह का सपोर्ट की यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मिलते नहीं दिख रही। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आप शायद खुद ही किसी से सपोर्ट ना लो। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद ही किसी के पास नहीं जाओगे कि मुझे मदद की ज़रूरत है या मैं लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप अपनी बातें अपने तक ही रखोगे और खुद ही उस चीज़ से फाइट करते दिखाई दे रहे हो। तो ये मुझे लग रहा है बहुत सारी बातें आप किसी से डिस्कस नहीं करने वाले मई मंथ में। जो है जैसा है आप उसे खुद देखोगे अपने अपने आप से और खुद हैंडल करोगे। तो यस, और इमोशनली भी मैं देख पा रही हूँ कि शायद कोई सपोर्ट नहीं है और आप अपना ध्यान खुद रख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, अगर आप घर परिवार से दूर रहते हो और अगर कोई आपको थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं जैसे सर्दी जुकाम या कुछ भी माइल्ड फीवर, तो यहाँ पे भी आप अपना ध्यान खुद रख रहे हो, किसी से कोई मदद नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी के साथ आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई आपसे रूठा हुआ था, ठीक है, या आप किसी से रूठे हुए थे, तो मैं देख पा रही हूँ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, स्पेशली इन लव लाइफ। ठीक है, और अगर लव लाइफ नहीं है तो मैं देख पा रही हूँ कि किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, हो सकता है कि आप अपने माता पिता से ही नाराज थे या आपका कोई चाइल्ड है जो आपसे नाराज है किसी बात को लेकर। मैं देख रही हूँ शायद आप दोनों की रिलेशनशिप ठीक हो जाए। ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है ना तो वो सही होते दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए। वर्दीनेस, यहाँ पे कोई अपनी वर्थ समझ रहा है। ठीक है, मेल्स अगर आप देख रहे हो तो कोई ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती है जो अपनी वर्थ जानती है। ओके, नहीं तो फीमेल्स मैं देख पा रही हूँ अब आप अपनी वर्थ समझ रहे हो। शायद अपने वर्थ को आपने नहीं समझा था और आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे किसी के लिए एंड वो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था। बट नाउ मैं देख पा रही हूँ अपनी वर्थ समझ रहे हो एंड वो पर्सन आपके पास आ रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर आपको ज़रूरत भी नहीं है। अब आप हो सकता है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है उस पर्सन की। अब आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ो। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। हो सकता है कि आपने कोई चीज़ ऐसी है जो अचीव किया है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा रहा है। ठीक है, आप अंदर से मोटिवेट हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, इंटीमेसी, हो सकता है आप किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी यहाँ पे शेयर करो। ठीक है, या ऑलरेडी आप मैरिड हो या आप रिलेशनशिप में हो, तो मैं देख रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। यहाँ पे भी है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीमेसी, यस। तो किसी पर्सन के साथ आप अपनी बिगड़ी बना रहे हो। ठीक है, ठीक कर रहे हो और क्लोज आ रहे हो उस पर्सन के साथ। अब वो पर्सन भी शायद आपकी वर्थ को समझ रहा है। ठीक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है, चाहे मेल हो या फीमेल। ओके, ये दोनों के लिए मैसेज है कि वो आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, आप उनकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो यहाँ पर टॉरस। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। पॉइज्ड आ गया यहाँ पे, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप रेडी हो। गॉड, ईश्वर, यूनिवर्स, जो बोलना चाहो उसे, वो जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, अब आप रेडी हो उस चीज़ के लिए, आप रिसीविंग मोड में रहोगे। ठीक है, कि आई एम रेडी, ईश्वर आप जो भी दोगे आई एक्सेप्ट। ठीक है, तो वो आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में जा रहे हो, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो लाइफ में जो हो, जैसा है आपकी ज़िंदगी जो चल रही हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में हो। ठीक है, एंड रेडी हो कि ठीक है, यूनिवर्स मुझे जो भी देगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, ये करूँगी। बिल्डिंग ब्लॉक, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे अपने करियर पे ध्यान दे सकते हो या अपनी पर्सनैलिटी को बनाने पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव चेंज आपकी पर्सनैलिटी में आता मुझे दिखाई दे रहा है एंड करियर में भी पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हो सकता है कोई लव में आपकी तरफ आ रहा है, तो यूनिवर्स किसी न किसी को तो आपके पास भेज रहा है, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर में कोई अपॉर्चुनिटी, या तो मैं देख पा रही हूँ कि किसी पर्सन को आपकी तरफ भेज रहा है। आपके करियर के लिए ओवरऑल हम देखें तो अच्छा मंथ रहेगा मई का मंथ टॉरस। ठीक है, और अब कमाल कर सकते हो, ये समय है खुद को बनाने का। तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिले उसको हाथ से जाने ना दे। नॉट फॉर यू, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए शायद नहीं है और ये आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात तो मुझे स्पेशली एक मैसेज यहाँ से मिल रहा है, पॉलिटिक्स।
काइंड ऑफ चीज़ें आपके लिए नहीं है। पॉलिटिक्स मतलब वैसा पॉलिटिक्स नहीं कि पॉलिटिक्स की फ़ील्ड। पॉलिटिक्स मतलब आप उन चीज़ों में ना पड़ो, उन चीज़ों से दूर रहो, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जिनका दिमाग गॉसिप और इन सब चीज़ों में लगता है। मुझे लगता है उन सब चीज़ों से आप दूर रहें तो अच्छा है, आपका भला, ठीक है? और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी तरह की वॉर वगैरह से यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि बचो। ये सब आपके लिए नहीं है। उन लोग से बचो जो दिमाग के गेम खेलते हैं, ठीक है? दिमाग से गेम खेलते हैं, लोगों के दिलों से खेलते हैं। दिमाग चलाते ज़्यादा, जहाँ पे दिल लगाना चाहिए वहाँ दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है? उन लोगों से दूर रहने की बात की जा रही है। कोई चीज़ है जो आपके लिए नहीं है और शायद ये मई के मंथ में आपको पता चल जाएगी। बिटवीन द वर्ल्ड आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आप देख रहे हो वर्दीनेस का कार्ड आया और यहाँ पे भी उन्होंने क्राउन पहन रखा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो आपकी नज़र में आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आ रहा है, मतलब आप खुद को जैसे हो एक्सेप्ट, जैसे कि अभी तक आप खुद को कम समझ रहे थे, लेकिन अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है और अब आप अपने आप को क्वीन या किंग ट्रीटमेंट दे रहे हो आप। अब अपनी वर्थ समझ रहे हो कहीं न कहीं। येस, अब जैसे किसी का टाइम भी बदल रहा है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं। अब आप वो डार्क पीरियड से, वो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से निकल के कलर में आ रहे हो, ठीक है? एन्जॉय कर रहे हो अपने लाइफ़ को, एक्सेप्टेंस दे रहे हो। जो चीज़ आपको दुखी कर रही थी ना, अब वही चीज़ आप एक्सेप्ट जब कर लेते हो ना, तो चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। तो वो मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए यहाँ पे। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए। ओके, या फिर मैं देख पा रही हूँ अगर आपकी लाइफ़ बोरिंग चल रही थी, तो कोई पर्सन आ रहा है जो आपकी लाइफ़ में स्पाइस लेकर आ रहा है, ठीक है? देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। मोमेंट टू मोमेंट आपसे कहा जा रहा है धीरे-धीरे हैप्पीनेस की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। एंड थोड़े से मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़े चौकन्ने रहने भी ज़रूरत है, ठीक है? एक-एक स्टेप लो, आराम से आगे बढ़ो, किसी के बाद की कोई जल्दी नहीं है मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक-एक करके अपनी लाइफ़ में अलग-अलग एक्सपीरियंस में टैप इन करने वाले हो मई मंथ में। हो सकता है अलग-अलग एक्सपीरियंस आपको मिले, जो अभी तक शायद आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ़ में, और वो चीज़ें आप मई के मंथ में एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है? हाँ, स्लोली बट स्टडी गेटिंग अहेड। तो मुझे दिखाई दे रहा है धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो लाइफ़ में। पोस्टपोनमेंट देखो, अपनी कुछ चीज़ों को पोस्टपोन आप कर देते हो ना कि ठीक है चलो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। पर जब आप चीज़ों को पोस्टपोन करते हो ना, तो कहीं न कहीं डिले होता है आपकी सक्सेस में। आपके जैसे कि देखो, आप ये ब्लैक एंड व्हाइट में और ये कलर है, और आप पोस्टपोन कर रहे हो कोई चीज़ें कि ठीक है चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं करो, ऐसे आप अपनी कलरफुल लाइफ़ से ना दूर हो जाते हो। क्योंकि ये समय है बदलने का और आप बदल नहीं रहे हो खुद को। आप अभी भी उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप पोस्टपोन कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, लेज़ीनेस आप पे भारी हो, तो ये आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकेगा, ठीक है? अपनी लाइफ़ में कलर्स भरने से रोकेगा। पोस्टपोन मत करो अपनी चीज़ों को। आने वाली स्पेशली मई मंथ में तो ये तो मैसेज ही आ गया आपके लिए, तो मई मंथ में कोई चीज़ पोस्टपोन नहीं करनी है आपको कि नहीं कल करेंगे, कल करेंगे। गाइडेंस भी आते मुझे दिखाई दे रही है, आपको मई मंथ में मिलेगी, ठीक है? तो येस, कभी गिरे लाइफ में, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या कैसे आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, तो किसी न किसी तरह से आपको कोई साइन्स मिलेंगे यूनिवर्स के, गाइडेंस मिलेगी आपको, किसी पर्सन के थ्रू मिल सकती है या किसी सॉन्ग्स के थ्रू, कोट्स के थ्रू, किसी भी तरीके से आपको वो दिख जाएगा टोटलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जिनके साथ मिलके आप काम कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ मिलके काम कर रहे हो, पेरेंट्स, फैमिली, ठीक है? कलीग्स जिनके साथ मिलके आप काम कर रहे हो, थोड़ा-सा आपको उन पे ट्रस्ट करना होगा। हर बारी लोगों को शक की नज़र से देखोगे कि नहीं ये तो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, वो तो ऐसा सोच रहा होगा, इसके दिमाग में तो ये चल रहा है, वो चल रहा है। कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। दूसरे क्या चल रहा है वो छोड़ो, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ट्रस्ट करो, ठीक है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ट्रस्ट करने की बात भी कही जा रही है। हाँ, अब खुद किसी तरह की पॉलिटिक्स से दूर रहो, खुद कोई पॉलिटिक्स मत करो किसी के लिए, ये मैं कहूँगी। बाकी तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए नहीं है, मेबी ये ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया आपके लिए नहीं है, आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, ठीक है? या फिर आप जो डिज़र्व करते हो वो ईश्वर आपको दे रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स का कार्ड भी है।
घोस्ट मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन, पास्ट का पर्सन यहाँ पे आपको घोस्ट कर सकता है। किसी की मेमोरीज़ याद आ सकती है, किसी को आप याद कर सकते हो, कोई पुराने पर्सन को जो आपको छोड़ के गया है, ठीक है? मेबी ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी डेथ हो गई हो, या कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ़ से वॉक अवे कर गया है, जा चुका है, और अब उसकी याद आपको आ रही है, या आप उसको याद कर रहे हो बार-बार। कुछ ना कुछ, या तो उसका नाम आपको नज़र आ रहा है या कुछ दिख रहा है तो उसकी याद आ जा रही है। कुछ ऐसा हो रहा है, कोई सामान देख के उसकी याद आ रही है, मूवी देख के उसकी याद आ रही है, तो मेबी ऐसा भी हो सकता है। क्यूरियोसिटी, मुझे आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा आपकी बढ़ रही है, ठीक है? और ये क्यूरियोसिटी ही आपको इन्फॉर्मेशन देती है, आगे बढ़ने में मदद करती है, आपकी ग्रोथ लेके आती है, ठीक है? तो कुछ नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, मैंने बोला, और उसको उसमें भी आपकी जो क्यूरियोसिटी रहेगी, वो आपको ग्रोथ करने में मदद करेगी, आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो इस समय के मन में आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहोगे चीज़ों को जानने में। हो सकता है आप किसी पर्सन को स्टॉक भी करो जो आपकी लाइफ़ से जा चुका है। क्यूरियस रहोगे कि उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, ये जानने में, ठीक है? ये भी मुझे दिखाई दे रहा है मेबी, ठीक? तो हो सकते हैं क्यूरियस, या फिर किसी और पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो, या आपको इंटरेस्टेड हो कि क्या भाई क्या चल रहा है, देखिए ऑफ़िस पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कौन किसके बारे में क्या गॉसिप करता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं किसी चीज़ में आप अपनी क्यूरियोसिटी दिखा सकते हो, या फिर किसी पर्सन को जानने में, या आप वो किसी ऐसे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस में क्यूरियोसिटी दिखा सकते हो जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जैसा कि मैंने पहले बोला। यस। मेमोरी, यस, मैंने बोला ना, किसी को बहुत याद कर सकते हो। ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई डेड पर्सन भी हो सकता है। जैसे आप किसी जगह पे गए तो याद आएगा, मैं इसके साथ भी उस जगह पे मतलब पहले भी आ चुका हूँ उस पर्सन के साथ, अब लेकिन वो नहीं है आपके पास। तो वैसा भी कुछ हो सकता है। लेट्स सी, कम्युनिटी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो हो सकता है आप किसी फैमिली गैदरिंग में जाओ, फैमिली इवेंट हो, मैरिज फंक्शन वगैरह हो, ठीक है? ये भी दिखाई दे रहा है, एंड आपको यूनिटी पता चलेगी, यूनिटी की ताकत, फैमिली सपोर्ट। पहले तो आया रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, दूसरा है यहाँ पे कम्युनिटी। कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मैरिज हो रही हो और आप अपनी कम्युनिटी को जॉइन कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? जो आपके ट्राइब के लोग हों, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। और हो सकता है अगर आप घर से दूर रह रहे हो तो आपको वापस घर जाने का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। लर्न द ट्रुथ, हो सकता है कोई सच है जो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत हो, चूँकि एक्सेप्टेंस का भी मुझे दिखाई दिया। एंड जो सच है वो सच है, वो आपके सामने आके रहेगा। अगर कोई चीज़ आपसे छुपाई जा रही है, कोई पर्सन आपसे छुपा रहा है, या कुछ भी किसी भी तरह का भी सच है जो हो सकता है जिसके बारे में आपको आधी इन्फॉर्मेशन है, एंड आपकी क्यूरियोसिटी आपको वो सच तक लेके जाए, ठीक है? ये भी है। तो उसको एक्सेप्ट करना उस सच को, ठीक है? आइए देखते हैं। विज़डम, यहाँ आपकी नॉलेज गेन करते हो आप, दिखाई दे रहे हो, विज़डम आता दिखाई दे रहा है, ठीक है? और विज़डम हमेशा बुरे एक्सपीरियंस से ही आता है। अच्छे एक्सपीरियंस से भी सीखने को मिलता है, लेकिन कहा जाता है बुरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखने को मिलता है। एंड यहाँ मैं देख पा रही हूँ एडजस्ट करना, ठीक है? वही एडजस्ट कर पाते हैं जिनमें ज्ञान होता है, कहते हैं, ठीक है? जो जो ज्ञानी होते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है, वो फ्लेक्सिबल बनते हैं लाइफ़ में, ठीक है? क्योंकि उनको समझ होती है हर परिस्थितियों की, या ये परिस्थितियों में कैसे ढलते हैं इन्हें पता है, एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये विज़डम मैं गेन करते हुए दिख रही हूँ, मतलब देख रही हूँ आपको, और मैं देख रही हूँ कि कैसे आप परिस्थितियों में ढाल रहे हो खुद को, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आती दिखाई दे रही है चीज़ों को लेके। आपको पता है मुझे किससे किस तरह की क्या बात करनी है। बैलेंस इमोशन, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, ठीक है? आपके इमोशंस बैलेंस्ड हो रहे हैं, अगर आप काफ़ी इमोशनल फ़ील थे, या बहुत समय से इमोशनली अप डाउन चल रहा था आपका, ठीक है? कभी ठीक होते, कभी बहुत ज़्यादा रोने लग जाते, या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, ठीक है? अचानक से बहुत ज़्यादा हँसने लग जाते, मतलब थोड़ा-सा डिप्रेशन वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है? इंसान बहुत खुश भी हो रहा है, बहुत खिलखिला रहा है छोटी-सी बात पर, वही छोटी-सी बात पे उसको रोना आ रहा है, वही छोटी-सी बात पे वो खिलखिला रहा है। तो बहुत
सारे इस तरह के इमोशनली अप डाउन्स आते हैं, पर अब मुझे दिख रहा है कि अब आप काफ़ी बैलेंस पहले से काफ़ी बेटर हो गए। बट ये कोई चीज़ ऐसी है जो आपको मतलब पास्ट की, हो सकता है आप पास्ट में से बाहर आ रहे हो पर पूरी तरीके से नहीं। कोई चीज़ है जो आपको अभी भी याद आए, घोस्ट करे आपको। ब्लेस्ड डे जिस दिन भी आप ये वीडियो मेरा देखोगे, वो दिन तो फिलहाल ब्लेस्ड डे होगा ही, पर लेकिन आपके अच्छे दिन, ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। अगेन यहाँ पे सन एंड मून दोनों है तो बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। बटरफ्लाई है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता दिखाई दे रहा है, तो बदलाव आता दिख रहा है। और अच्छा समय कह लीजिए अब आता हुआ नज़र आ रहा है। बिटवीन द वर्ल्ड के कार्ड में भी हम ये देख पा रहे हैं कि अब आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, अच्छा समय आ रहा है। ठीक है? और हो सकता है पास्ट अभी भी हॉन्ट कर रहा है। पास्ट की चीज़ें अभी भी पूरी तरीके से आप बाहर नहीं आए हो। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।